First one was input, second one was processing device, third one was storage, output device, and last one was that is the fourth one. memory. It's called storage or the memory. So वही जो fourth one है जो मैं डिस्कस आज करने वाला हूँ, that is called storage device. या उसी को हम क्या कहते हैं, memory. So basically memory होता क्या? What is memory? Anyone? Memory is a device where you can store What is data memory? information. So memory is just storage or data. What is memory? Memory is a device to store data before and after processing. So basically मैंने क्या बताया था, मेमोरी क्या है, स्टोरेज स्पेस क्या होता है, It is a storage. स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन द सिस्टम इज कॉल्ड मेमोरी. क्लियर है? Yes, sir. और जिस डिवाइस के अंदर हम स्टोरेज स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस. तो सिंपल मेमोरी वर्ड इज इट इज अ स्टोरेज स्पेस. इट इज अ Storage space. ठीक है ना. तो बेसिकली वैसे डिवाइस को जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, या सिंपली आप इसको क्या कह सकते हो, मेमोरी कह सकते हो. कोई दिक्कत? No. सो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी को यूज करते हैं और डिफरेंट लेवल्स पे यूज करते हैं और सबका अपना अपना पर्पस होता है. ठीक है. तो उसी में से जो मेमोरी हायरार्की हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर चीज का हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक हायरार्की होता है जिसको मेंटेन करते हैं सीनियर लेवल से उससे नीचे ले. तो वैसे ही यहाँ भी मैंने सीपीयू यानी प्रोसेसर से डिस्टेंस के हिसाब से मैंने मेमोरी हायरार्की में क्या किया है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी शो किया है. विजिबल है सबको स्क्रीन पे? यस और नो बच्चों? Yes, sir. ओके. सो पिरामिड सिंबल है, आप देख सकते हो, उसी में मैंने रिप्रेजेंट किया. सबसे टॉप पे जो होगा दैट इज कॉल्ड CPU. सीपीयू रजिस्टर्स. क्या बोलते हैं उसको? आप CPU सीपीयू वर्ड को registers. हटा दोगे, सिंपल रजिस्टर भी बोलोगे, दैट इज परफेक्ट. ठीक है. सो रजिस्टर्स. सेकंड इज कैशे मेमोरी, थर्ड वन इज मेन मेमोरी एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, सेकंडरी. सो बेसिकली नॉट ओनली, और भी बहुत सारी मेमोरी है. आपने स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में बहुत सारे डिवाइसेस को यूज किया होगा. जैसे आपने मैग्नेटिक टेप का नाम सुना है? Yes, sir. मैग्नेटिक टेप जो होता है रील वाला जो आपने देखा होगा, तो वो भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है ना. तो वो भी है. बट हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये सारे क्या है आपके सिस्टम, मतलब डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं. तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्स होंगे, कैसे मेमोरी होंगे, मेन मेमोरी होंगे और स्टोरेज सेकेंडरी. स्टोरेज में क्या होगा लास्ट, सेकेंडरी मेमोरी होगा. इसके अलावा भी बहुत सारे. अब देखो सबसे पहला जो सबसे मेमोरी में सबसे ऊपर है, और एक देखोगे मेमोरी में सबसे उस हायरार्की में सबसे नीचे, क्या पर्पस है इसका, लेवल. ये जो हमने हायरार्की में यूज किया उसको सबसे ऊपर रजिस्टर्स को, फिर उसके बाद हमने क्या यूज किया, कैसे मेमोरी को, फिर मैंने उसके नीचे रखा है मेन मेमोरी को. इसका क्या पर्पस है, कुछ तो पर्पस होगा ना. Yes, sir. और इसको मेमोरी हायरार्की कहते क्यों, कुछ तो रीजन होगा. तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट. सबसे पहली बात तो हमें क्या बताया था आपको, हमें स्पीड चाहिए. क्या चाहिए? Speed. जब भी हम डेटा एक्सेस करते हैं तो एक्सेसिंग क्या चाहिए हमें, Speed. एक्सेसिंग फास्ट चाहिए. Fast. ठीक है. कुछ मैं कंप्लीट कर देता हूं, हमेशा मत. ठीक, जब मैं पूछूंगा तब. सो बेसिकली क्या बोला मैंने, स्पीड. सेकंड पैरामीटर क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी. स्टोरेज स्पेस के हिसाब से मैं बात करूं तो कैपेसिटी. थर्ड वन इज व्हाट, कॉस्ट. पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ता है, ये भी मैं एक पैरामीटर रख सकता हूं. एक्सेस टाइम, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द मेमोरी. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, मेमोरी हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सब हाँ, सेकेंड इज व्हाट, एक और पैरामीटर दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोसेसर. प्रोसेसर से कौन सा नियरेस्ट है, कौन सा उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, कौन उससे भी डिस्टेंस पे है, दैट इज आल्सो डिस्कस्ड इन दिस मेमोरी हायरार्की. कोई दिक्कत? तो पहली बात मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोसेसर. तो जो सबसे ऊपर आपने देखा है वो सबसे नियरेस्ट मेमोरी होता है. किसके रिस्पेक्ट में, प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूँ. तो सबसे नियरेस्ट मेमोरी कौन सा होता है उसका, रजिस्टर्स होता है. क्या होते हैं, रजिस्टर्स.
सेकेंड इज व्हाट, कैसे मेमोरी। उसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस पे बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी। और फिर उससे डिस्टेंस पे हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, मेन मेमोरी, और उससे डिस्टेंस पे जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो एक तरह से आप समझ सकते हो ये जो मेमोरी है कि बहुत सारे पैरामीटर को तो रिप्रेजेंट करता है। पहला तो मैंने बोला आपको डिस्टेंस फ्रॉम प्रोसेस। डिस्टेंस मतलब ये नहीं कि आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब लेवल्स जो होता है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर्स, उसके बाद कैसे मेमोरी, मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की बात करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया है इसमें सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा। चलो एक पहले एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं फिर हम उस पे आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप हैंड रेज करके अपना पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिसको मैं कहता हूं, ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। आपने चाइल्डहुड में यानी बचपन में, अभी भी बचपन ही है बट फिर भी मैं बात करता हूँ जब आप 4, 5 या 6 में हो या 2, 3, 4 में पढ़ते हैं, वैसे पॉकेट मनी मिलता होगा आप सबको। कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपए। क्या था, कॉइन होता था। 10 रुपए के कॉइन्स में नहीं थे, मुझे पता है। 2 रुपए के कॉइन होते थे, अब 1 रुपए या फिर आप कह सकते हो 5 रुपए के ऐसे कॉइन होते थे। आप लेके कहाँ जाते थे उसको, शॉप के पास, स्कूल जाते होंगे या प्लेग्राउंड में जाते होंगे खेलने के लिए, स्कूल के प्लेग्राउंड में। चलो आपने जेब में रख लिया इस तरह से और खेलना शुरू। बच्चे हैं तो कभी कभी होता है भूल जाते हैं कि मेरे पॉकेट मनी में मिला हुआ जो 2 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट रुपया हुआ करता है वो है हमारे पास, ऐसा हुआ है। अब देखो, हो सकता है आपने खेलना शुरू किया, टिफिन जो होता था बीच में, यहाँ तो प्लेग्राउंड में सब जाते हैं बच्चे, थोड़ा खेल लेते हैं। अब पता नहीं खेलते खेलते मान लो कभी कभी ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ, वो सिक्का कहीं गिर गया होगा। हो सकता है वो कहीं क्लासरूम में भी गिरा होगा, पता नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मेरा सिक्का कहीं गिर गया, चाहे वो क्लासरूम में गिरा हो या फिर मान लेते हैं केस 1 मानते हैं हम कि क्लासरूम में मान लो वो खो गया। और ये एक हम मान लेते चलते हैं कि जितने भी बच्चे सारे ऑनेस्ट बच्चे हैं, ये फर्स्ट प्राइवेट है, याद रखिएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है, ऑनेस्ट, सारे बच्चे ऑनेस्ट। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मिलेगा तो चुपचाप रख लेगा, ऐसा मान के चलते हैं। चलो तो ये पहला याद रखिए। सेकंड केस 1 है कि मान लो वो वही सिक्का आपके क्लासरूम में गिरा हो, इसका साइज कुछ लिमिटेड होगा। सेम सिक्का मान लो गिर गया हो, केस 2 की बात करता हूं मैं, प्लेग्राउंड में गिर गया हो। अब मुझे बताओ, जब आप सर्च करना स्टार्ट करोगे, मान लो आपको आइडिया लगा अब मेरा सिक्का मेरे पास नहीं है यानी खो गया है, तो आप क्या करोगे, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। पहले तो ऐसे ढूंढोगे क्लासरूम में क्या है। तो पहला केस 1 आप कहाँ ढूंढोगे, क्लासरूम। केस 2 में आप कहाँ सर्च करना स्टार्ट करोगे। चलो डेटा क्या है आपका यहाँ पे, सिक्का। 2 रुपए 5 रुपए का जो भी होगा आपके पास पॉकेट मनी में होगा, डिपेंड करता है आपके नेचर पे कि आप कैसे बच्चे हो, है ना, ये बचपन की बात है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि मान लो 5 रुपए मिले होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रुपया खर्चा नहीं करते हो तो 5 रुपए मिलेंगे, यदि 2 खर्चा करते हो तो 2 रुपए मिलते हैं, ऐसा होता है ना। जो बच्चे खर्च नहीं करते 10 रुपए भी दे जाते, पता है खर्च नहीं करेंगे वो वापस ही आएंगे। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, अब ढूंढना जब स्टार्ट करो, अपने डेटा को सर्च करना शुरू करोगे आप, तो ये बताओ सबसे पहले आप कहाँ ढूंढ पाओगे। क्लासरूम में सेम टाइम मान लो स्टार्ट किया तो आपको डेटा सबसे पहले कहाँ मिलेगा, क्लासरूम। यानी डेटा मिलना मतलब एक्सेस करना, आपके पास आपका डेटा प्रेजेंट है, इट मींस यू आर गोइंग टू, मतलब आपने एक्सेस कर लिया है ना, यस आपने एक्सेस कर लिया उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो ये बताओ जब एक्सेस कर आप सर्च करना स्टार्ट हो तो एक्सेस करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। मतलब उसको सर्च किया आपने और सर्च करने पर मान लो वो सिक्का आपके पास आ गया, कॉइन आपके पास है ना, आपको मिल गया, तो उसको उसमें जितना समय लगा उसको क्या कहते हैं, टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ,
एक्सेस टाइम केस 1 में ज्यादा होगा या केस 2 में ज्यादा होगा? ज्यादा केस होगा, 2 में सब ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने उल्टा क्वेश्चन। सबसे कम सर एक्सेस 1। एक्सेस टाइम जितना कम होगा उतना फास्ट होगा सिस्टम या उतना स्लो होगा, ये बताओ। उतना फास्ट होगा। एक्सेस टाइम यदि कम है इट मींस सिस्टम फास्ट है, एक्सेस टाइम ज्यादा है मतलब सिस्टम सिस्टम स्लो है, ठीक है ना? तो अभी एक चीज और, सेकेंड पैरामीटर आपको ध्यान रखना, केस 1 में स्पेस किसका ज्यादा था, कैपेसिटी किसका ज्यादा था? साइज की बात करें केस 2। तो साइज किसका ज्यादा है? केस 2। केस 1 का ज्यादा था या ज्यादा 2? केस 2 का। केस 2 का साइज लार्ज। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? एक कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि यदि साइज बड़ा होगा तो एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। यस सर। साइज यदि छोटा है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं डेटा को, यदि वो साइज क्या छोटा है एक्सेस टाइम भी क्या होगा हमारा कम होगा। क्लियर है? इससे आपको कंक्लूजन ये मिला कि यदि साइज क्या होगा छोटा। छोटा है एक्सेस टाइम कम होगा, साइज मतलब मेमोरी का साइज बड़ा होगा और एक्सेस टाइम ज्यादा। समझ में आया? सेम चीज यहाँ भी हमने शो करने वाला। चलो सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, अब बताओ साइज के हिसाब से एक्सेस टाइम की बात करते हैं, सॉरी स्पीड की बात करते हैं। स्पीड किसमें ज्यादा होगा, केस 1 में या केस 2? केस 1। इसका मतलब ये है, आप कैसे एनालाइज कर पाए कि स्पीड ज्यादा होगा? स्पेस यानी डेटा को आप जल्दी सर्च कर पा रहे हो स्पीडली, मतलब आपका सर्चिंग फास्ट है। आप यदि डिले कर देते हो दैट इज सर्चिंग क्या है आपका स्लो है। तो देखिए, यानी एक्सेस टाइम कम होने का मतलब क्या है, फास्ट है या स्लो? फास्ट है। फास्ट है। एक्सेस टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है? Slow है। समझ में आया? तो एक चीज और याद रखिएगा, एक्सेस टाइम का उल्टा कौन होगा आपका? स्पीड। जितना मिनिमम एक्सेस टाइम होगा वो सिस्टम उतना फास्ट होगा, जितना मैक्सिमम ज्यादा होगा एक्सेस टाइम उतना वो स्लो होगा। ठीक है, तो 3 पैरामीटर मैंने बात की अभी, एक साइज, सेकंड स्पीड, थर्ड एक्सेस टाइम। अब देखो कॉस्ट की बात करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट। चलो ये बताओ मुझे, यदि आप एक रैम परचेज करने जाओगे 4 GB ऑफ रैम, कितने प्राइस अप्रोक्स? 2500 से लेके 3000 35 डिपेंड करता है आपके। तो चलो मैं मिनिमम ही मान लेता हूँ 3000 एवरेज में मान लेता हूँ कि आपने 4 GB रैम परचेज करने के लिए आप मार्केट में गए तो आपको 3000 रुपीज में 4 GB रैम आपने परचेज किया। 4 GB रैम ध्यान रखना, तो 4 GB का कॉस्ट कितना है? 3000। ठीक है, सेम यदि आपको 1 TB हार्ड डिस्क लेना हो तो कितने में आप परचेज कर सकते हो? अप्रोक्सीमेटली 3000 3500 के आसपास। मैं 3500 मान लेता हूँ, ठीक है। यानी 3500 में आप 1 TB का मतलब कितना जीबी? 1 टेराबाइट। वो मैं समझ रहा हूँ, Sorry. 1 TB में कितना जीबी होगा? 1024 0। इसका कॉस्ट कितना हो गया? 3500। अब मुझे बताओ पर यूनिट कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? पर यूनिट कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? रैम का 4 GB 4 GB रैम। ठीक है, अब यदि आप 6 रजिस्टर्स जो होते हैं ना, रजिस्टर्स, चलो अब मैं बात करता हूँ कैसे मेमोरी की बात करते हैं। कैसे मेमोरी 6 MB लोगे आप, 8 MB लोगे, 12 MB लोगे, इस तरह से MB में आता है। यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क की बात की तो 500 GB 1 TB के फॉर्म में मिलता है आपको। वहीं पे मैं रैम की बात करता हूँ तो रैम का साइज कितना होता है जनरली? 4 GB 8 GB 16 GB 2 GB 1 GB ऐसे ही हो सकता है। वही मैं बात करता हूँ कैसे मेमोरी की, तो वो MB में अवेलेबल है आपका, MB में अवेलेबल। और इसीलिए क्योंकि साइज छोटा होता है इसलिए वो फास्ट होता है। और मैं बताऊंगा आपको क्यों फास्ट होता है और क्यों यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब उतने में ही जितने में आपने रैम खरीदा था उतने में आपको क्या मिलता है? कैसे? ठीक है, लगभग मान के चलते हैं। अब देखो रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो रजिस्टर क्या होता है, उसका साइज पता है कितना होता है? KB में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। कितने बिट का रजिस्टर्स है आपको? बिट्स के फॉर्म में 8 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 16 बिट का रजिस्टर हो सकता है, 32 बिट का हो सकता है, 64 बिट का हो सकता है। आजकल 128 बिट्स भी अवेलेबल है बट रेयरली मिलते हैं आपको। लेकिन मोस्टली क्या होता है 8 बिट 16 बिट
अब देखो कहाँ पे बीट की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ मैं एमबी की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं 4 GB की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं टेराबाइट या 500 GB की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें? सबसे छोटा साइज के हिसाब से कौन सा मेमोरी है ठीक है? उससे बड़ा कौन सा मेमोरी होगा? कैसे? उससे बड़ा कौन सा होगा? तो अब मेमोरी हायरार्की में आप टॉप टू बॉटम जाइए। अब देखिए क्या सेम सीक्वेंस मिलता है आपको? क्या सेम सीक्वेंस है? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? पहला पॉइंट राइट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो कि जब मेमोरी हायरार्की में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और उल्टा करेंगे तो डिक्रीज होगा। यानी बॉटम टू अप जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज हो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या नोट डाउन किया? यस, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा। Yes, sir. यस, when we move top to bottom in memory hierarchy, then the size of the memory increases. क्या होता है? Memory का size इंक्रीज clear है बच्चों? Basically मैंने बोला when we move टॉप टू बॉटम। top to bottom in memory hierarchy, then the size of the memory increases. ठीक है, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो अपने आसपास से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू? अब मैंने साइज बता दिया था, तो बताओ साइज यदि इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होने वाला है? कोई ऐसा पैरामीटर याद है आपको? ऐसे मैंने बोला था अभी साइज के ठीक उल्टा क्या होगा? स्पीड। स्पीड। तो यदि साइज साइज इंक्रीज होगा तो क्या रिड्यूस होगा? स्पीड। तो लिखो सेकेंड पॉइंट, when we move top to bottom speed decreases. स्पीड क्या होता है? डिक्रीज होता है। when we move from top to bottom then the speed of the memory decreases. तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर है? यस। इसी में लिखोगे and access time increases and access time increases. क्लियर है? तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, सेकंड स्पीड डिक्रीज होगा, बट एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा। क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक्सेस टाइम जितना कम होगा स्पीड उतना ही ज्यादा उतना अच्छा हो, तो वो उसका क्या है? नेक्स्ट क्लियर है यहाँ पे? ओके, थर्ड पॉइंट if we move from top to bottom in memory hierarchy, then per unit cost increases, sorry, per unit cost decreases. क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाएगा डिक्रीज होता है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस। क्लियर है सबको? कोई डाउट? टॉप टू बॉटम जाएगा तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। सबसे पर यूनिट कॉस्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ऐसे होगा रजिस्टर। तो बताओगे क्यों होगा? सेम रेट में क्योंकि तुम बताओ, सुनो गौर से। यस, मैंने बोला था आपको, मान लो 3000 में आप 1 TB हार्ड डिस्क परचेज करो या 3500 का 1 TB हार्ड। 1 TB मतलब कितना जीबी होगा? 1000 या 1024 GB। उतने ही अमाउंट में आप 4 GB रैम परचेज करोगे, उतने मान लो अमाउंट में आप 6 MB या 8 MB या 10 MB मान लो आप कैसे रिलीज करोगे?
हाँ वो रजिस्टर्ड तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होता है? रजिस्टर्ड का प्राइस स्पीड में होता है ना? समझ में आया? तो इसीलिए जब भी हम मेमोरी हायरार्की में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है ना? और हमेशा याद रखिएगा कि यदि साइज बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम साइज बढ़ेगा Increase होगा। होगा। साइज इंक्रीज होगा तो एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो एक्सेस टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने ये बोला था। स्पीड क्या होगा आपका? नहीं समझ में? साइज बड़ा होगा तो एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा। मैंने बोला साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो एक्सेस टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन स्पीड क्या होगा? डिक्रीज याद रखना। तो इसको आप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, तो ऐसे ही आप भी एरो बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्पीड और एक्सेस टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। ओके, अब देखो ये जो हमने यूज किया यहाँ पे मेमोरी हाइट, इसमें हमने लेवल्स, इसको हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेवल या फिर उसको हम बोलते हैं लेवल 0 भी बोल सकते हैं या लेवल 1 भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं लेवल 0 बोल सकता हूँ या लेवल 1। तो बेसिकली मान लेते हैं हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या होगा? रजिस्टर्स। सेकेंड लेवल पे क्या होगा? कैसे मेमोरी। थर्ड पे क्या होगा? रैम मेमोरी। और फोर्थ पे क्या होगा? अब बताओ मुझे सबसे फास्टर कौन सा है, लेवल 1 या लेवल 4? लेवल 1। लेवल 1। कॉस्टली कौन सा होगा? लेवल 1। एक्सेस टाइम कम किसका होगा? लेवल 1। समझ में आया? यस सर। लेवल 4 पे जाएंगे तो वो स्लोअर होगा, यस सर। पेस्ट होगा और एक्सेस टाइम उसका ज्यादा होगा, बट स्पीड कम होगा। ठीक है। जहाँ पे एक्सेस टाइम ज्यादा है स्पीड स्लो हो जाएगा, सिंपल। तो ये चीजें समझ में आई आप सबकी? यस। कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। रजिस्टर्स देखो, रजिस्टर्स भी क्या एक मेमोरी होता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मैंने बताया। यदि आपके पास मान लो किसी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि मान लो 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम और मान लेते हैं हार्ड डिस्क गिवन है। तो सबसे फास्टेस्ट में किसको आप करोगे? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स करोगे। और मान लो रजिस्टर्स नहीं है तो कैसे। ये ध्यान रखना, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे सामने आप दोगे ना तो ऑप्शंस वैरी करता है। जब रजिस्टर्स है तो सबसे फास्टेस्ट वही होगा, रजिस्टर्स नहीं है तो कैसे मेमोरी होगा, कैसे मेमोरी नहीं है तब रैम का नंबर आएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब ऐसा नहीं कि आप रख लो कि हाँ रजिस्टर ही सबसे फास्टेस्ट होता है और वो आपको मिले ही नहीं लिस्ट में, ऑप्शन में, तो फिर आप क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे? सर नॉन ऑफ दिस दे दिया। अपना कॉमन सेंस यूज करना है और इतना जो मैंने बताया आपको सारा डिटेल उसी को यूज करके बनाना। फोर्थ ऑप्शन में नॉन ऑफ। ठीक है ना? एएलयू जानते हो क्या होता है? यस सर। यहाँ पे आप अर्थमेटिक करोगे नहीं, आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। इसीलिए हर एक सिस्टम में क्या होता है, लॉजिकल यूनिट भी होता है जहाँ पे आपको लॉजिक से काम करना है। ठीक है। यस, दो बच्चों ने कुछ पूछा है। नेक्स्ट यस सुमन। यस सुमन। नहीं सर, उस समय आंसर करने के लिए मैंने हैंड रेज किया था जो क्वेश्चन पूछे थे। रोल नंबर 10 अंकित, just 1 minute. Yes Ankit, now you can unmute. Yes Ankit, सर सेकंड नंबर पॉइंट में सर डाउट था। कौन सा पॉइंट बताइए? सेकंड नंबर सेकंड। हाँ तो पॉइंट बताइए ना, सेकंड नंबर पॉइंट या लेवल नंबर 2 जो मेमोरी 2 पे पॉइंट क्यों, कौन सा सेकंड पॉइंट? मैंने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया। आप कौन सा सेकंड नंबर? सर जैसे यस सर जैसे फर्स्ट में बताया ना कि टॉप टू बॉटम रहेगा तो साइज इंक्रीज होगा,
तो सर वैसे ही क्या सेकंड नंबर पॉइंट पूछना था। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको हमेशा याद रखना आप लोग, हमेशा कि आप जब ओएस पढ़ोगे ना, वहाँ भी ये चीजें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में आपको वहाँ भी पढ़ना होगा। स्पेशली ओएस में आप पढ़ोगे मेन मेमोरी जैसे कि रैम है और हार्ड डिस्क के बीच में पढ़ोगे आप कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। और आप अभी पढ़ोगे आई थिंक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ोगे आप। कोई टॉपिक है आपके पास अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, है ना। जब उसमें भी आप मेमोरी पढ़ोगे जिसमें कि आप कैसे मेमोरी के बारे में पढ़ोगे और मेन मेमोरी के बारे में पढ़ोगे और थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा, ओएस में भी मिलेगा और आर्किटेक्चर में भी मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत। और ये कंप्यूटर साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको मेमोरी में समझना होगा कि आखिर क्या। अब डेटा स्ट्रक्चर पर हो गया, वहां भी क्या है आप फाइंड करोगे, सबका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे, है ना। तो वहां भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। जब डेटा स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे ना, तो वहां भी आप डेटा रिट्रीव करोगे। तो रिट्रीव करते हो डेटा को, आप एक्सेस करना चाहते हो डेटा को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिट्रीव करना होगा। तो उसके लिए रिट्रीवल में आपको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। तो जितना एक्सेस टाइम कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा ना, सिस्टम हमारा फास्ट होगा। तो वहां भी हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो हम उस सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर ताकि हमारा सिस्टम एक्सेसिंग क्या हो, फास्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेटा हम स्टोर क्यों करते हैं कि जब यूज हो फ्यूचर में तो हम उसको रिट्रीव कर सकें, और रिट्रीव भी कर सके तो वो टाइमली रिट्रीव कर सके, जब फास्टली कर सके ये ना, या इफिशिएंटली कर सके। इफिशिएंट का मतलब क्या हो, हर चीज से स्पीड ज्यादा हो मतलब एक्सेस टाइम कम, तभी तो आपके लिए इफिशिएंट होगा ना। और मान लो सिंपल सी बात, मैं आपके स्टडी रूम का एग्जांपल लेता हूँ। आपने बुक रखा, एक बुक रखा टेबल पे, धीरे धीरे बहुत सारे बुक को आपने टेबल पे रखा, ठीक है। अब मान लो किसी बुक की जरूरत है आपको, तो कितने केसेस हो सकते हैं वहां। एक तो यदि आपने प्रॉपर्ली बुक रखा है, आपको पता है वो बुक कहाँ है, आप जाओगे उस बुक को पिक कर लो, एक्सेस टाइम क्या होगा यहाँ, कम होगा सर। बहुत कम, मतलब स्पीड फास्ट होगा, सर्चिंग फास्ट होगा। सेकंड बताओ मुझे, आपने बुक रखा है बस 2-4 बुक्स के ऊपर रख दिया आपने, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस केस में एक्सेस टाइम ज्यादा होगा या कम होगा, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा ज्यादा होगा, यानी स्पीड आपका सर्चिंग स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट मान लो आपने ऐसा किया हो, बुक को रखा हो, उसके ऊपर से आपने 15-20 बुक आपने रख दिया हो, नोटबुक भी रख दिया होगा, और बाद में आप ढूंढोगे एग्जाम से पहले, तो क्या होगा। हो सकता है कि आपने रखा है तो जाओगे और बुक आपको मिल जाए, एक केस तो ये हो सकता है, एक्सेस टाइम क्या होगा कम होगा। या हो सकता है कि 2-4 बुक को आप साइड करोगे फिर आपको बुक मिल गया, एक ये भी केस हो सकता है। या हो सकता है कि सारे बुक हटाने के बाद ही वो मिले आपको। तो आखिर ये सर्चिंग है ना, तो ये चीजें आप कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में, ये इसमें भी तो डेटा जहाँ स्टोर किया वहां सब सर्च कर रहे हो ना डेटा को, तो सर्चिंग भी तो क्या होना चाहिए आपका, फास्ट होना चाहिए, मतलब स्पीड, एक्सेस टाइम मतलब कम होना चाहिए। समझ में आया। ये कहाँ पढ़ोगे आप, डेटा स्ट्रक्चर एक टॉपिक है वहां। इसीलिए ये टॉपिक बच्चों मेमोरी को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलने वाला है। और इसीलिए इसको सब्जेक्ट का क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ, सॉरी क्या है आपका, आईटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपको भी डेटा यूज करना होता है, बट कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विजिबल है स्क्रीन पे आपको। यस सर। ये क्या है, मैंने कई बार इसका एग्जांपल दिया है। जी सर। क्या है ये, क्या है ये ब्लॉक डायग्राम है, इसका क्या मतलब है। चलो ये जो आपने देखा है ना लेवल्स ऑफ मेमोरी, मैंने बताया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब यहाँ पे देखो सीपीयू है ना, सीपीयू के अंदर ही क्या है, प्रोसेसर होता है आपका। उसी प्रोसेसर के साथ रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, यानी वो रिजर्व होता है। वो क्या होता है, रिजर्व होता है किसके लिए, वो जो रजिस्टर्स है उसको हम अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, वो केवल और केवल प्रोसेसर के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है।
केवल उसको प्रोसेसर ही यूज कर सकता है, इसीलिए ये रिजर्व मेमोरी होता है। किसके लिए? प्रोसेसर। कौन सा? रजिस्टर। और साइज में बहुत छोटा होता है और फास्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। सेकेंड देखो क्या है, कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी। उसके बाद मैंने क्या बताया, तो अब देखो लेवल्स के हिसाब से देखो, तो लेवल 1 पे रजिस्टर्स, सेकंड पे कौन है बताओ, कैसे मेमोरी। थर्ड पे कौन है, मेमोरी। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये जो डिफरेंट लेयर्स हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट लेवल्स क्यों यूज करते हैं? कुछ तो रीजन होगा। क्यों ना हम डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी यूज कर लें? स्पीड स्लो। अब देखो यदि आपको डेटा चाहिए, है ना, ठीक है, या कभी शॉप पे गए हो आप, किसी भी शॉप पे जहाँ पे आप सामान परचेज करते हो, डेली यूज के सामान को परचेज करते हो, कुछ देखा है शॉप पे, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया है? शॉप होता है, उसका एक फ्रंट में क्या होगा, काउंटर होता है जहाँ पे वो खुद ही बैठता है, उसके आसपास कुछ चीजें होंगी, टॉफी सब रखा होता है बच्चों के लिए, है ना, डेयरी मिल्क, किटकैट ऐसा रखा होता है। उसके अंदर जाओगे तो फिर आपको मिलेगा जो चीजें बाकी बेसिक चीजें हैं, फिर उसके अंदर और जाओगे तो फिर आपको मिलेगा जो उसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज स्पेस होता है, जहाँ पे वो ट्रक से सामान लाता है और स्टोर करता है। कुछ वैसा ही यहाँ पे ये जो कैसे मेमोरी आपको दिख रहा है, वो उसका काउंटर जहाँ वो बैठता है, उसके आसपास भी कुछ सामान होते हैं। बाकी जो शॉप हो गया उसका अंदर का पार्ट, वो क्या हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। अब उसका जो स्टोरेज स्पेस है, जो उसको गोदाम जिसको कहते हैं, जहाँ पे वो सामान को लाके स्टोर करता है, स्टोरेज रूम को कहते हैं, स्टोर रूम है ना, वो उसकी सबसे लास्ट में होता है, वो आपका क्या होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या जब भी आप शॉप पे जाते हो, क्या वो हमेशा स्टोर रूम से आपको लाके देता है सामान? कहाँ से लाके देता है? पहली बात तो वो कहाँ ढूंढेगा, अपने आसपास, क्या वो अवेलेबल है या नहीं? नहीं अवेलेबल है तो फिर कहाँ से ढूंढ के देगा? शॉप के अंदर, थोड़ा पीछे जाएगा। अब वहां नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा? गोडाउन। ऐसा क्यों? तो ये जो अरेंजमेंट उसने क्यों रखा है, ऐसा क्यों नहीं उसने पहले क्या कहते हैं स्टोर रूम को ही रख दिया हो, उसके बाद ऐसा सिस्टम क्यों नहीं करता? रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है, हर प्रोडक्ट दिखाना है। कस्टमर को जितना जल्दी वो सर्विस दे देगा, यानी कस्टमर का काम जितना सॉल्व हो जाए वो फ्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे फास्ट सर्विस करना, उसको क्या करना, फास्ट करना, ताकि वो फिर दूसरे काम में बिजी हो सके, तभी तो सारे कस्टमर्स को डील कर पाएंगे। अब एक ही कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर क्या बाकी कस्टमर्स वेट करते रह जाएंगे, और प्रॉब्लम क्या होगा, फिर अगले बार कस्टमर आएंगे क्या? पॉसिबली है वो नहीं आ सकता। तो शॉपकीपर क्या करता है, वो इसीलिए वो लेवल्स ऑफ स्पेस यूज करता है अपने शॉप के अंदर, ताकि अब जैसे मान लो कुछ बच्चे भी जाते हैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में अपने फादर के साथ, बच्चे के सामने वो क्यों रखता है, वो टॉफी से कि बच्चा देखे और रोए, और जैसे ही रोए उसको मिल जाना चाहिए, तभी वो चुप होता है। मार्केटिंग है ना, आप ही की लाइन का चीज है नहीं, मार्केटिंग जान के रखता है वो काउंटर के पास, क्यों? बच्चा देखे और वो बोले पापा मुझे ये चाहिए, और जैसे ही वो उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे वो बोले कि मुझे ये चाहिए, उसको डेटा मिल जाना चाहिए, तभी तो बच्चा चुप हो पाए, ऐसे रोना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एक्सेसिंग फास्ट होना चाहिए ना। तो अब देखो मोस्टली बच्चे आते हैं, आएंगे, उसको पता है बच्चे आएंगे, और बच्चे रोएंगे, और उसको इंस्टेंट डेटा चाहिए, वो टॉफी इंस्टेंट चाहिए उसको, ये नहीं कुछ देर के बाद ये चाहिए तो तुरंत। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है ना, ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है। या आप ही गए शॉप पे, मान लो चेंज नहीं है उसके पास, वो आपको टॉफी दे देगा, ऐसा होता है। ये सब फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है ना, इसीलिए वो कैसे में, तो यहाँ जो कैसे मेमोरी का कंसेप्ट है वही, कैसे मेमोरी का जो कंसेप्ट है वही है। तो कैसे मेमोरी में कौन सा डेटा होता है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली होती है, फ्रिक्वेंटली है, उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे मेमोरी। अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी में, बाकी सब तो मेन मेमोरी है ही पूरा का पूरा। अब जैसे आपने देखा होगा ना, चीनी का बोरी होगा, वहां पे आप देखोगे चावल का होता है, सब खुला होता है। अब जाओगे 5 kg शुगर के लिए जाओगे आप वहां पे, तो क्या होगा, वो क्या काउंटर से देगा आपको? नहीं सर, तो वहां से देगा, दैट इज कॉल्ड मेन तो मेमोरी। वहां पे बाकी सामान वहां पे होते हैं, मतलब मोस्टली वहां पे मिल जाता है।
अब मोस्टली हो सकता है कि वो सामान वहां ना मिले, तब वो कहाँ मिलेगा? स्टोरेज तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो सिस्टम भी ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी को यूज करता है और इसी पर्पस से यूज करता है। अब सारा डेटा स्टार्टिंग में रख दे तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो वो तभी जाएगा लास्ट लेवल पे जब डेटा उसको उस लेवल पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला आपको कैसे मेमोरी में डेटा तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिला तब वो कहाँ जाने वाला है? तो वहां पे मोस्टली मिल ही जाएंगे। वो ये मान के चलता है कि मेरे शॉप में हर एक सामान है। हाँ, यदि बाई चांस वो ना मिले तब वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी। समझ में आया? तो इसीलिए डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेमोरी। सबसे फास्ट समझ में आया क्यों होता है ये? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो जब छोटा है तो ऑब्वियसली एक्सेस हम फास्टली कर सकते हैं। सेकंड क्या है? रैम, इसके रिस्पेक्ट में साइज बड़ा होता है तो डेटा थोड़ा ढूंढना पड़ सकता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का साइज और भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा बात ये भी है उसमें कि सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क हम बात करते हैं, उसमें कुछ मैकेनिकल, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे उसमें रिटायर्ड हीट होता है ना, प्लेटर्स होते हैं, तो उसको भी मूव करने में, वहां से डेटा एक्सेस करने में कुछ टाइम लगता है जो मूव, तो वो और भी स्लो हो जाता है। तो इसीलिए हम जब हमें परमानेंटली स्टोर करना होता तभी हम डेटा को वहां पे रखते हैं। बट मोस्टली हम किसको यूज करते हैं? इस प्रोसेसर किसको यूज करता है? कैसे मेमोरी को। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूज करते हैं अपने सिस्टम में, डिफरेंट लेवल पे। तो लेवल 0 रजिस्टर, या लेवल 1 से स्टार्ट करते तो रजिस्टर हम कह सकते हैं। लेवल 2 पे कौन आएगा? मेमोरी। थर्ड पे कौन आएगा? मेन मेमोरी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगले क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि कौन कौन से मेमोरी होते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं उसको, है ना। प्राइमरी मेमोरी का कितना टाइप होता है टाइप, फिर प्राइमरी के अंदर भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, रैम के कितने टाइप्स होते हैं, रोम के कितने टाइप्स, ये सारे क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन? किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कोई नहीं, मैं भी पूछूंगा, मैं ही पूछ लूंगा, टेंशन मत। रोल नंबर 78, यस, रोल नंबर 78। Yes, sir. व्हाट इज रजिस्टर? Register main memory. So register जो होता है वो सबसे फास्ट होता है और कॉस्टली होता है, इसको और लेवल 1 का होता है सबसे फास्ट। ओके ओके क्या सर? ओके, इसको जस्ट सीपीयू में से ओके। सो रोल नंबर 34 कौन है? रोल नंबर 34, रोल नंबर 34 आप हैं? 37 रोल नंबर आप हैं? 37 रोल नंबर, यस। रजिस्टर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? यस, 37 रोल नंबर, you can unmute. आप अनम्यूट कर सकते हो, है ना, मैंने अलाउ कर दिया आपको। ओके, रोल नंबर 16, yes Yes, sir. okay, which one is faster memory? Sir, resistor, Okay, which one is slower? secondary memory, Secondary memory. Okay, per unit cost किसका सबसे ज्यादा होता है? resistor, unit of cost, सबसे ज्यादा resistor का होता है। Okay, what is okay, so roll number 36, roll number 36, roll number 36, yes, now you can unmute. Yes, what is difference between
access time and speed. What is the relation between access time and speed? What is the relation between access time and the speed? एक्सेस टाइम Yes. और अच्छा मुझे ये बताओ, स्पीड यदि एक्सेस टाइम बहुत कम है तो स्पीड फास्टर होगा या स्लोअर होगा? स्लो होगा. स्लो होगा. स्पीड मैंने क्या बोला, एक्सेस टाइम कम है तो स्पीड क्या होगा? स्लोअर होगा. अपने क्लास में ठीक से आपने क्लास किया नहीं. यस, रोल नंबर 55, रोल नंबर 51. यस. Yes, sir. Yes. So, what is the relation between speed and the size of the memory? Speed and the size of the memory. सर जब साइज डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा. Size increase होगा तो speed भी increase होगा. साइज डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा सर. ठीक है, अब सही है. ओके, रोल नंबर ये आदित्य नंदन, आपका कितना रोल नंबर है? Just 1 minute, just 1. Okay, now you can unmute. 74. 24. तो आपने नाम से पहले रोल नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. एडिट कर लेंगे, एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको. ओके, so tell me what is memory? Memory storage space available in the system. Okay, so now tell me how many levels of memory? 4. कितने लेवल्स ऑफ मेमोरी हैं? 4 levels, sir. कौन कौन से? लेवल 1 पे कौन सा होगा? Level 1 पे CPU register, level 2 पे cache memory, level 3 पे primary memory, level 4 पे secondary memory. ओके बच्चों, तो बेसिकली मैंने बताया आपको, अटेंडेंस आप लोग बोल देंगे, ठीक है? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बट जब आपका नंबर आएगा तभी आप अनम्यूट करेंगे, ठीक है? क्लियर बच्चों? और रिपीट नहीं करेंगे प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिपीट नहीं करेंगे. रोल नंबर 1 का क्या नाम है? ओके, सो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, roll number 2, roll number 3, 4, Present, sir. 5, roll number 5,